विधायक रजौरी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जो बजट पेश किया गया, आप किस तरीके से देखते हैं? 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है AYY फैमिलीज को, साथ ही साथ महिलाओं को, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जो है वो फ्री राइडरशिप भी दी गई है। किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को देखते हैं? देखिए, ये बजट 7 साल के जख्मों का मरहम लगाने का बजट है। ये बजट आने वाले 5 साल जो खुशहाल जम्मू कश्मीर है उसकी नींव रखने का बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का बजट। आप कह रहे हैं हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिसअपॉइंटिंग बजट कह रही है। जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा पूरी नहीं की गई। 65% जो है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस की गई थी वो पूरी नहीं हुई। देखिए, उनके लिए डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ये बजट गरीब लोगों का बजट है। 10 किलो राशन फ्री गरीब लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों को मिलेगा। AYY फैमिलीज को। अरे गरीब लोग हुए ना, गरीबों को तो गरीबों को मिला तो अच्छी बात है या गलत बात है? और दूसरा, महिलाओं के लिए उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिल गई, क्योंकि उनके बीजेपी ने तो हमेशा उद्योगपतियों के लिए काम किया, अंबानी और अडानी जी के लिए काम किया। अब उनके लिए कुछ नहीं है इस बजट में, इसलिए उनको ये डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। यहाँ बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई, इसमें नौजवानों के लिए रोजगार की बात की गई, खाली पदों को भरने की बात की गई, रोजगार की बात की गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की बात की गई। और ये सारा बजट जो है, ये जख्म जो बीजेपी ने 7 साल में जख्म लगाए थे उनको मरहम लगाने की बात की गई। कांग्रेस लगातार डेली वेजर को सपोर्ट करती थी, लेकिन डेली वेजर की बात नहीं की गई बजट में। उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने, अगर आपने उनका LG एड्रेस पर जवाब सुना, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी के बारे में सोच रही है। और आने वाले दिनों में ये बजट ये हमारा पहला बजट है, आखिरी बजट नहीं है। और उसमें सरकार वचनबद्ध है डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी की जितनी स्कीमें हैं वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने पढ़कर सुनाई है। उसे किस तरीके से? देखिए, क्या मोदी जी ने कौन सा 10 किलो राशन दिया था? अगर 10 किलो राशन दिया होता तो हमें बढ़ाने तो मैनिफेस्टो में था। नहीं, मैनिफेस्टो में तो हमने पूरा किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है। ठीक, तो हमने जो कहा तो फिर हमारे मैनिफेस्टो में हमने किया ना। फिर मोदी जी की स्कीम कहां से आई? फिर मोदी जी की स्कीम कहां से आई? क्या 200 यूनिट बिजली फ्री यहाँ थी? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 200 यूनिट बिजली फ्री थी? नहीं थी। लेकिन अब क्या है? क्या महिलाओं की पेंशन, महिलाओं को बस सर्विस थी? पूरे देश में क्या महिलाओं को बस सर्विस फ्री है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, नहीं फ्री है। ये देखिए, इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।